हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। जैसे कि आज संडे है तो आज की वीडियो थोड़ी अलग होगी। आज हम शेयर करेंगे अपनी गुजरात यात्रा, जो कि सबसे पहले होगी सोमनाथ के लिए। तो ये जो व्यू है, ये हमारे काफ़ी व्यूअर्स इसको मुंबई समझ रहे थे, लेकिन ये मुंबई नहीं है, ये है अहमदाबाद। और ये है अहमदाबाद की साबरमती नदी, जो कि बहुत ही खूबसूरत व्यू था। तो अब सबसे पहले हम चलेंगे सोमनाथ, जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग है, पहला ज्योतिर्लिंग है। तो अब हम पहुंच चुके हैं सोमनाथ, जो कि पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो गई है। तो अब हम सुबह मिलते हैं आपसे। ये है प्रभास पाटन में स्थित वीर हमीरजी गोहिल की प्रतिमा, जो कि सोमनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने है। और बहुत कम उम्र में इन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया था सोमनाथ की रक्षा के लिए। तो इनको हमारा सहृदय नमन है। अब चलते हैं मंदिर की ओर, जो कि सोमनाथ मंदिर अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और ऐसा आप तभी समझ पाएंगे जब आप सोमनाथ आएंगे और सोमनाथ बाबा के दर्शन करेंगे। एक अलग ही अनुभूति है, जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर ऊँट भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि कैमल राइड होती है यहाँ पर। तो सोमनाथ बाबा के दर्शन हम कर चुके हैं, क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। मोबाइल, कैमरा, लेदर की कोई चीज़ इस तरह की आप मंदिर परिसर में लेकर नहीं जा सकते हैं, और ये सही भी है। तो अंदर की जो नज़ारा है, जो दृश्य है, बहुत ही खूबसूरत है। दर्शन करके एकदम आपको इतना अच्छा लगेगा। तो एक बार आप सोमनाथ ज़रूर आइए, बहुत ही खूबसूरत जगह है और प्रथम ज्योतिर्लिंग है, तो दर्शन तो ज़रूर करने चाहिए। अब दर्शन करने के बाद आपको भूख भी लगेगी, क्योंकि सुबह को खाली पेट दर्शन किए हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। यहाँ की एक और अच्छी बात है, यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हैं। अब चलते हैं अपने आगे की यात्रा में, जिसमें सबसे पहले हम पहुँचे हैं वेणेश्वर महादेव, जिनको वेणेश्वर महादेव भी कहते हैं। और ये बहुत प्राचीन है, लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर ये है। यहाँ की एक प्राचीन कथा है कि यहाँ पर वेनी नाम की एक कन्या, जो कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ी शिव भक्त थी। तो जब आक्रांताओं ने यहाँ पर आक्रमण किया, तो उन्होंने, जो वेनी नाम की कन्या थी, वो इस मंदिर में बंद हो गई। और उन्होंने अपनी रक्षा के लिए शिव जी से प्रार्थना की कि मेरी रक्षा करो प्रभु। तो तब ऐसा कहा जाता है कि ये जो शिवलिंग है वो 2 हिस्सों में बट गया था, और जो वेनी नाम की कन्या थी वो इसमें समा गई थी। तो जब आप इन शिवलिंग के दर्शन करने जाएंगे, तो पीछे जाकर जब आप देखेंगे तो एक चोटी-नुमा आकृति आपको दिखाई देगी। तो ऐसा कहते हैं कि उनकी चोटी जो थी वो बाहर रह गई थी, और वो जो अब शिवलिंग के पीछे आप जाकर देखेंगे वो वही है। तो शिव जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा शांति भी थी। और यहाँ पर नंदी महाराज भी बैठे हुए हैं, क्योंकि शिव जी के साथ तो नंदी भगवान होते ही हैं। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर देखकर। अब चलते हैं आगे की ओर, जो कि अब हम जाएंगे श्री राम मंदिर, जो कि ये भी सोमनाथ मंदिर के पास में ही है। श्री राम मंदिर तक आप सोमनाथ मंदिर से पैदल भी चलकर आ सकते हैं, बहुत ही आसानी से। जो कि सामने ही आप देख रहे हैं सोमनाथ मंदिर है, और वहाँ बैठे हैं हमारे शिव जी। तो वहाँ से आप यहाँ तक पैदल भी आ सकते हैं। तो अब चलते हैं श्री राम मंदिर। तो अब चलते हैं मंदिर में, जिसमें श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की काफ़ी खूबसूरत प्रतिमा है। और यहाँ पर काफ़ी शांति और सुकून भी है, और व्यू आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारा है। सोमनाथ समुद्र के किनारे ही है, तो आपको समुद्र चारों ओर दिखेगा ही। और यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, जो कि आगे आपसे शेयर करेंगे। तो श्री राम मंदिर से आप ये जो नज़ारा देखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ के जो ज़्यादातर मंदिर हैं, उनकी जो दीवार है, या जो मंदिर का जो कॉलम है, या जितने भी पिलर्स हैं, वो प्लेन नहीं हैं, और उन पर इस तरह की आकृतियाँ बनी हुई हैं। किसी में डिज़ाइंस हैं, किसी में मूर्तियाँ बनी हुई हैं, किसी में भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पर कुछ और भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई थी, जो कि काफ़ी प्राचीन हैं, और ये भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत थी। अब हम चलते हैं अपनी यात्रा में आगे की ओर, जिसमें हम जाने वाले हैं त्रिवेणी संगम, जो कि श्री राम मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है। तो अब चलते हैं त्रिवेणी संगम, जो कि 3 नदियों का संगम है, जिससे कि नाम से ये जान पड़ता है। और वो 3 नदियां हैं हिरन, कपिला और सरस्वती। इन तीनों नदियों का संगम है त्रिवेणी संगम। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें स्नान करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ये त्रिवेणी घाट है, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे पक्षी भी देखने के लिए मिल जाएंगे। ये सी बर्ड्स हैं, जिन्हें गर्ल्स भी कहते हैं, या सी गर्ल्स भी कहते हैं। और यहाँ पर कबूतर भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जब कबूतरों को दाना दिया जाता है और सी गर्ल्स को दाना दिया जाता है, तो ये काफ़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा ये व्यू होता है। तो कबूतर भी यहाँ पर हैं। तो अब चलते हैं त्रिवेणी संगम से आगे की ओर, जो कि होगा श्री शारदा पीठ सोमनाथ, जो कि अपने आप में ये भी एक बहुत प्राचीन मंदिर है।
ये जो चारों ओर सारे मंदिर हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं बाहर, क्योंकि वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था तो हमने वहाँ की वीडियो शूट नहीं की। अच्छा, पीले वाले में और हरे वाले में क्या अंतर है? वो पानी रहता है, वो मलाई रहती है। पीले वाले में ज़्यादा रहती है? नहीं, मलाई रहती है। पीले में रहती है, हरे में नहीं रहती है? हरे में कम रहता है। अच्छा। मंदिर से बाहर आकर यहाँ पर नारियल की एक ठेली थी जिस पे एक लेडी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही थी और नारियल सेल कर रही थी। सबसे बड़ी बात, वो इसको खुद कट कर रही थी, जो कि एक बहुत मेहनत का काम है। और फिर जो नारियल पानी पीने के बाद उसमें मलाई होती है वो आपको निकाल कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो ये अपने आप में एक बहुत मेहनत का काम है, जो कि देखकर काफ़ी अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं, आगे काफ़ी ज़्यादा मसाले वगैरह मिल रहे थे, काफ़ी मंदिर की शॉप्स थी जिसमें आपको पूजा का सामान या इस तरह के मालाएं वगैरह जो होती हैं, जो काफ़ी फ़ेमस होती हैं, वो मिल रही थी। यहाँ के मसाले भी काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, तो काफ़ी ज़्यादा मसाले भी मिल रहे थे, शंख मिल रहे थे, बीड्स मिल रही थी और जो सीप होते हैं वो मोती मिल रहे थे। तो इस तरह की काफ़ी सारी शॉप्स यहाँ पर थीं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम चलते हैं सूर्य मंदिर, जो कि ये भी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत मंदिर था। और इसी सूर्य मंदिर के पास में ही है सूर्य कुंड, जो कि बिल्कुल बराबर में ही है। तो नीचे जाकर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से सूर्य कुंड बना हुआ है, जो कि आगे नहीं जा सकते हैं, पानी होता है और सामने सूर्य की प्रतिमा है। और कुछ इस तरह से यहाँ पर सूर्य कुंड बना हुआ है। ये है पारस पीपल, जिस पे एक पेड़ पर 2 रंग के फूल थे। इस पर एक वीडियो हमने शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं श्री गोलोक धाम तीर्थ में। ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण जी अपना नश्वर शरीर छोड़कर यहाँ से बैकुंठ चले गए थे। इस तीर्थ को देहोत्सर्ग भी कहते हैं। भालका तीर्थ और श्री गोलोक धाम श्री कृष्ण जी के ही मंदिर हैं। भालका तीर्थ अभी हम आगे चलेंगे। भालका तीर्थ पर श्री कृष्ण जी के पैर में तीर लगने के बाद श्री कृष्ण जी अपने नश्वर शरीर को छोड़कर, जो कि यहाँ गोलोक धाम में उन्होंने अपना नश्वर शरीर छोड़ा था, तो यहीं से ही वो बैकुंठ चले गए थे। श्री कृष्ण जी के भी यहाँ पर काफ़ी मंदिर हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक गीता मंदिर है। अब बढ़ते हैं आगे की यात्रा में, जिसमें हम आगे जाने वाले हैं और वो होगा भालका तीर्थ, जो कि अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। रास्ते में जाते हुए हमें बहुत बड़ी बड़ी नाव देखने के लिए मिली, जो कि ये भी एक बहुत ही सुंदर दृश्य था। तो अब हम आ पहुँचे हैं श्री भालका तीर्थ, जिसको भालका तीर्थ या बालका तीर्थ भी कहते हैं। और ये वही जगह है जहाँ का अभी हमने गोलोक धाम में जिक्र किया था। तो श्री भालका तीर्थ धाम में ही श्री कृष्ण जी के पैर में तीर लगा था और वो ज़रा नाम के व्याध ने मारा था तीर, और वो भी जानबूझकर नहीं। ज़रा नाम का जो व्याध था यानी शिकारी जो था, उसने हिरन समझकर श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मारा था और वो तीर श्री कृष्ण जी के दाहिने पैर में लगा था। जब श्री कृष्ण जी के पैर में तीर लगा तब वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, और आज भी वो पीपल का वृक्ष यहाँ पर है, जो कि मंदिर परिसर में है। आगे आपसे शेयर करेंगे। तो ये जो मंदिर है यहाँ पर अपनी अलग ही खूबसूरती है। एक तो ये प्राचीन है और यहाँ पर पेड़ पौधे भी हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, तो दर्शन करना काफ़ी शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है श्री कृष्ण जी का। यहाँ पर सोमनाथ मंदिर के आसपास ही ये सारे मंदिर स्थित हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है। कुछ 1 किलोमीटर, कुछ 2 किलोमीटर, कुछ 3 किलोमीटर, कुछ 4 किलोमीटर, तो ज़्यादा दूरी पर ये मंदिर नहीं है। तो अब श्री भालका तीर्थ धाम में अंदर चलते हैं मंदिर की तरफ। तो कुछ इस तरह से ये मंदिर बना हुआ है और बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी की कुछ इस तरह से लेटे हुए एक मूर्ति है। आपने कभी भी श्री कृष्ण जी की इस तरह की लेटी हुई मूर्ति नहीं देखी होगी, प्रतिमा नहीं देखी होगी। और ये है वो ज़रा नाम के व्याध यानी शिकारी, जिन्होंने गलती से श्री कृष्ण जी के पैर में हिरन समझकर तीर मार दिया था। और ये है वो पीपल का वृक्ष, जो कि सीज़न के अकॉर्डिंग इस पे पत्तियाँ आती हैं। अभी पत्तियाँ नहीं थीं, 1-2 ही पत्तियाँ थीं। तो ये वृक्ष अभी भी है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उस समय का वृक्ष अभी तक है। तो इनके दर्शन करने के लिए यहाँ पर सब आते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा एक एहसास है, अनुभूति है। तो ये है पूरा मंदिर परिसर, जो कि ये भी बहुत खूबसूरत है। और अब चलते हैं बाहर की ओर। तो मंदिर में आपको काफ़ी सारे शिवलिंग और जो ये सीप मोती वगैरह होते हैं और स्टोन्स होते हैं, ये मिल जाएंगे। ये भी देखने के लिए काफ़ी यहाँ पर हैं। तो और एक बात, आज की वीडियो में कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स हमसे भी ज़्यादा जानते होंगे इस बारे में। तो जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ के लोगों से ही जो हम सुनते हैं वो आपसे शेयर किया है।
यात्रा यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, अब मिलेंगे नेक्स्ट संडे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।